मामले में 17 जुलाई को हुई ईडी की छापेमारी में छांगुर के अड्डे से टीम को कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इन दस्तावेजों में छांगुर और नसीर वाडीलाल के बीच 2017 का एक एमओयू भी शामिल है। साथ ही नीतू और नवीन के धर्मांतरण के भी दस्तावेज मिले हैं। ये भी बता दें कि बलरामपुर में बाबा ताजुद्दीन बुटीक पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। पूछताछ में ये पता चला है कि इस 3 मंजिला दुकान को छांगुर और उसका बेटा महबूब चलाते थे। फिलहाल दोनों एटीएस की गिरफ्त में हैं, इसीलिए ये दुकान पिछले कई दिनों से बंद है। ईडी इन दस्तावेजों की पड़ताल कर अलग अलग किरदारों और एंगल्स को निकालने पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि विदेशी फंड से धर्मांतरण और यूपी समेत दूसरे राज्यों में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का भी काम किया जा रहा था। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए अल कायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए 4 आतंकियों में 2 को गुजरात से और 1 दिल्ली से, 1 नोएडा से गिरफ्तार हुए हैं। सभी आतंकवादी अल कायदा के QIS से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये भी बता दें कि गिरफ्तार आतंकियों की पहचान सैफुल्ला कुरैशी, मोहम्मद फरदीन और मोहम्मद फैक और जीशान अली के रूप में हुई है। गुजरात एटीएस द्वारा पकड़े गए 4 आतंकियों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एटीएस के मुताबिक सभी आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है और ये भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। एटीएस ने आतंकियों को पकड़ा है, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए अल कायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की, तो विदेश दौरे पर ब्रिटेन पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी कीर स्टारमर के साथ चर्चा करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय से भी उनकी मुलाकात होगी। दोनों देशों में अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो ब्रिटेन का ये दौरा कितना खास है, इसे अब आपको समझाते हैं। विदेश दौरे पर है प्रधानमंत्री और देखिए भव्य स्वागत किया गया पीएम मोदी का। और ये यहाँ पर देखिए कई लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। कई भारतीय हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, वो पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और काफी क्रेज जो है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनमें दिखाई दिया है। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन हुआ। कुछ हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, उसकी झलक विदेशों में दिखाई दी है, ब्रिटेन में खासतौर पर। और भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी मिले। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे ब्रिटेन और यहाँ उनका खूब गाजे बाजे के साथ जो है स्वागत किया गया। स्पेशल परफॉर्मेंसेस यहाँ पर हमने देखे और भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री की मुलाकात, हाथ में तिरंगा लिए यहाँ हर कोई मौजूद था। तो कोई तो तिरंगा के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। तो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। किंग चार्ल्स तृतीय से भी उनकी आज मुलाकात होनी है। आज जो है बहुत अहम है पीएम मोदी का दौरा, क्योंकि दोनों देशों में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो ये 2 तस्वीर जिसमें कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश दौरे पर है, जो ब्रिटेन पहुंच चुके हैं और उन्होंने मुलाकात भी भारतीय समुदाय के लोगों से की है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष का ऐलान हो गया है और पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। साथ ही मौसम बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही मौसम बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। और अब खबर निवाड़ी से है। महिला के सामने पति से मारपीट का मामला सामने आया है। बाइक सवार दंपत्ति को रोककर मारपीट की गई है। मौके पर मौजूद लोग देखते रहे तमाशा। किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश तक नहीं की है। तो ये हाल है
देखिए निवाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महिला के सामने पति से मारपीट की गई, बाइक सवार दंपत्ति को रोका गया, फिर उनसे मारपीट की गई। मौके पर मौजूद लोग देखते रहे तमाशा, लेकिन किसी ने नहीं रोकने की कोशिश की। वीडियो बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि इन लोगों के लिए, और इस तरह ये वीडियो बनाने में जो है बहुत व्यस्त नजर आए, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की इस मारपीट को रोकने की। एक महिला जो अकेले बीच सड़क पर खड़ी है, उसके पति को पीटा जा रहा है। कुछ आते हैं 4 से 5 लोग इस तरह पीट रहे हैं उसके पति को, लेकिन बावजूद इसे किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। और अब बात बिलासपुर की होगी, जहां डेयरी संचालक से दुकान में युवक ने मारपीट की है। युवक ने जमकर मारपीट की है। सामान लेने के दौरान कुछ विवाद हो गया और उसके बाद मारपीट का सिलसिला यहां पर जो है दिखाई दिया है। फुटेज सामने आ चुका है, सीसीटीवी फुटेज जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सिविल लाइन थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां बिलासपुर से ये खबर है और डेयरी संचालक से दुकान में कुछ युवक ने जो है मारपीट की है। पहले तो एक युवक दुकानदार को ही पीटता हुआ नजर आया, फिर पीछे से एक और जो मौजूद था वो कोशिश कर रहा था बीच बचाव की, लेकिन बावजूद इसे कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तो वहीं खंडवा में रेलवे ट्रैक पर युवक का हंगामा देखने को मिला। हंगामे की वजह से 2 ट्रेन लेट हो गई। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर युवक का हंगामा देखने को मिला है। हंगामा कर रहे युवक के हाथ पैर बांधे गए। मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा युवक। रेलवे और कोतवाली पुलिस ने स्थिति को संभाली है। खंडवा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर युवक का हंगामा, हंगामे की वजह से 2 ट्रेनें जो हैं वो लेट हो गई और दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर युवक का हंगामा देखने को मिला है। हंगामा कर रहे युवक के हाथ पैर बांधे गए और मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा युवक। रेलवे और कोतवाली पुलिस ने स्थिति संभाली है। और अब बात होगी जशपुर की, जहां टोल प्लाजा में अवैध वसूली को लेकर हंगामा हुआ है। कटनी गुमला नेशनल हाईवे पर लोदाम के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लग रहा है। 100 से 500 रुपए तक की अवैध वसूली होती है। ड्राइवरों ने हंगामा किया। नेशनल हाईवे पर कई घंटों तक इसी तरह जाम लगा रहा। ड्राइवर संघ ने टोल संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। फोन करो, आप फोन करो, फोन करो। रायसेन